हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसी सर्किट के इस सेकंड लेक्चर में। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कवर किया है और उस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट को समझने की कोशिश की थी। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे रेजोनेंस और उसके ऊपर के कुछ सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर भी बहुत सवाल आते हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब रेजोनेंस में होता क्या है देखना। रेजोनेंस सर्किट मेरे पास दो है, तो एक रहेगा सीरीज और दूसरा रहेगा पैरेलल। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन क्या है रेजोनेंस की कंडीशन? तो रेजोनेंस की कंडीशन है XL इज इक्वल टू XC, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो वो होता है 2 पाई एफ। अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी भाई, तो 2 पाई एफ एल विच इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ आर इंटू सी। ये एक तरीका है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी भाई साहब, ये हर्ट्स में रहेगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका है, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा आर इंटू एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा आर इंटू सी। तो ये मुझे ओमेगा आर मिल जाएगा, दैट इज ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एल सी। तो मुझे यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ये दो तरीके हैं रेजोनेंस के फ्रीक्वेंसी को समझने का। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी भाई साहब, ये तो रहेगी रेडियन पर सेकंड में, और ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी हर्ट्स में या फिर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट बुक में सीखा है। और एक दूसरी चीज होती है, इन केस ऑफ रेजोनेंस आप लोगों को ये वाला सेंटेंस भी ढूंढना है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाता है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, अगर ये वाला वर्ड दिया जा रहा है या फिर ये सेंटेंस दिया जा रहा है, तो याद रखना दिस इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्या है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। ठीक है, ये एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी का कहने का दूसरा तरीका है। अब दूसरी चीज, ये तो हुआ कंडीशन, व्हाट हैपेंस टू द पावर फैक्टर एंड या फिर वो जो tan फाई वाला फॉर्मूला है उसको क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना, tan फाई आप लोगों को मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। लेकिन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो ये बन जाएगा 0/r। तो आप लोगों को tan फाई मिल जाएगा 0। tan फाई 0 है, इसका मतलब फाई मिल जाएगा आप लोगों को 0। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर, ठीक है, दैट इज cos फाई। तो cos फाई आप लोगों को मिल जाएगा 1। और सर्किट जो है, सर्किट विल एक्ट एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट विल एक्ट एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो भाई साहब अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा? ओहम्स लॉ, दैट इज ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। ठीक है, अब ये प्योरली रेजिस्टिव होने की वजह से जेड की वैल्यू क्या बनेगी? तो इस जेड की वैल्यू बन जाएगी आर। तो आप लोगों को यहाँ पे रेजोनेंस का करंट मिल जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, तो पावर फैक्टर 1, सर्किट विल एक्ट एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे आर बन जाएगी। नाउ मेरे पास रेजोनेंस के दो टाइप है, एक है सीरीज रेजोनेंस और दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस और दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस। अब इनमें सिमिलर चीजें क्या है वो समझते हैं। सिमिलैरिटी कौन से पार्ट में है? तो सीरीज रेजोनेंस रहे या फिर पैरेलल रेजोनेंस रहे, कंडीशन तो वही रहेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, नो डाउट। अगर कंडीशन सेम है तो दोनों केस में पावर फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोनों केस में। और इफेक्टिव इंपेडेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस दोनों केस में। तो ये जो है ना, ये सारी सिमिलैरिटीज है। अब डिफरेंस क्या है सीरीज रेजोनेंस में और पैरेलल रेजोनेंस में? डिफरेंस क्या है? तो सीरीज रेजोनेंस में आप लोगों को करंट जो मिलेगा, करंट आप लोगों को मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब ये मैक्सिमम करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इम्पेडेंस क्या होना चाहिए? Z हैज टू बी मिनिमम। बट वेयर एज इन पैरेलल, करंट आप लोगों को मिनिमम करंट मिलेगा। अगर करंट मिनिमम है तो इम्पेडेंस आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। सिमिलैरिटी दोनों में क्या क्या है हमने देख लिया, डिफरेंस यहाँ पे ये है। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और करंट का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ,
तो ये मुझे कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा फॉर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो ये मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा करंट आई मैक्स। इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आप लोगों को ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यू विल गेट द मिनिमम करंट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। अब सीरीज रेजोनेंस में हम यूज कर रहे हैं एलसीआर सर्किट, बट इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द एलसी सर्किट या फिर टैंक सर्किट। इसको बोला जाता है टैंक सर्किट। भाई साहब, ये जो सर्किट है सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है मेरा एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। वेयर एज इसको बोला जाता है रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर मतलब ये फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है, वेयर एज एक्सेप्टर सर्किट मतलब ये उस बैंड में फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द रेजोनेंस। तो आप लोगों को इतनी ही चीजें याद रखनी है रिगार्डिंग द रेजोनेंस कंडीशन। ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूले, Z इज इक्वल टू R बन जाएगा। Z मैक्सिमम रहेगा, Z मिनिमम रहेगा, ये सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सवाल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सवाल देखो, रजिस्टर ऑफ 100 ओहम इंडक्टर of self inductance 4 divided by pi square Henry and a capacitor of unknown capacitance are connected in series to an AC source 200 volt 50 hertz supply. When the current and voltage are in phase, देखो वोल्टेज और करंट क्या है मेरे फेज में है, तो कैपेसिटेंस एंड द पावर डिसिपेटेड कितना होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, करंट एंड वोल्टेज क्या है मेरे इन फेज है, मतलब भाई साहब ये रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन है तो एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ आर इंटू एल, और ये रहेगा 1/2 पाई एफ आर इंटू सी। अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, इसके साथ रेजोनेंस में, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्स। वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, ये मुझे मिल जाएगा 2 पाई इंटू 50, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 50, और ये कैपेसिटेंस। तो आप लोग देख सकते हो क्या क्या होगा, ये पाई, यहाँ से एक पाई कैंसिल, ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 4, 200, 200 इंटू 400 इंटू 100। तो आप लोग देख सकते हो ये मुझे मिल रहा है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4, या फिर मुझे मिल जाएगा ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 फैरेड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पावर कैलकुलेट करना है तो पावर के लिए आप लोग कर सकते हो, पावर P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। नाउ दिस इज द रेजोनेंट सर्किट। अगर ये रेजोनेंस वाला सर्किट है तो कॉस फाइव की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा ERMS इंटू IRMS। नाउ आई कैन रिप्लेस दिस IRMS with ERMS divided by R. ओहम्स लॉ, दैट इज E इज इक्वल टू आई जेड। अब ये रेजोनेंट सर्किट है तो Z की वैल्यू हो जाएगी R, तो हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं। तो ये मुझे मिला E²RMS डिवाइडेड बाय R। तो ERMS कितना है, तो वो है 200 उसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है भाई साहब मेरे पास 100, तो ये मुझे मिल जाएगा 400 वाट। तो हमने सेकंड वाला भी यहाँ पे कर लिया, मतलब मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट R is equal to 800, C is equal to 2 microfarad, voltage across resistance is 200 ohm, the angular frequency is 250 radian per second. At the resonance, the voltage across the inductance will be. इंडक्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज पूछा गया है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट हम निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज आवर सीरीज एलसीआर सर्किट। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो वोल्टेज निकालना है, VL अगर निकालना है तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपल वाला है, VL या फिर VC दोनों भी चल जाएगा। VL इज इक्वल टू I इंटू XL, ये वाला अगर हम कर लेते तो हमें आंसर मिल जाएगा, या फिर VC इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, ये भी अगर कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे I निकालना है, हमें यहाँ पे R दिया है भाई। ओके, तो यहाँ पे देखो VR दिया है, सॉरी VR कितना दिया है, तो VR दिया है 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे E निकालने की कोशिश करते हैं। E क्या रहेगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। लेकिन ये रेजोनेंट सर्किट है तो VL इज इक्वल टू VC रहेगा, मतलब ये ब्रैकेट वाला टर्म जीरो हो जाएगा।
तो ये मुझे E इज इक्वल टू वी आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जितना है उतना ही वोल्टेज अप्लाइड रहेगा, 200 वोल्ट। ठीक है, एक चीज हमने यहाँ पे कर ली। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस पूछा गया। नाउ वी आर हैविंग ई, मेरे पास रेजिस्टेंस है तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। करंट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 800। तो करंट कितना जा रहा है, तो करंट जा रहा है भाई 1/4 एम्पियर। नाउ आई एम हैविंग द करंट 1/4, तो वीसी निकाल सकता हूँ, दैट इज 1/4 इंटू 1/2 पाई FC। ठीक है, तो हमें ओमेगा दिया है 250 रेडियन पर सेकेंड। तो 250 ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2πf विच इज इक्वल टू 250। तो 2πf की वैल्यू दी गई है 250। तो ये 1/4 इंटू 250 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁻6। तो ये आया 500 इंटू 4 2000। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से ये 3 चला गया, ये 1000 ऊपर आएगा नियर डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 500। आंसर कितना आएगा, 500 वोल्ट। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पे करेक्ट आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, सारी चीजें हमें यहाँ पे साथ में लेके चलनी थी। नेक्स्ट, एन AC EMF of peak value 230 volt, frequency 50 hertz is connected to a circuit with resistance, inductance and capacitor which are in series. The value of capacitance is C for the current in the circuit to be maximum. देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, करंट इन द सर्किट टू बी मैक्सिमम। करंट सर्किट में मैक्सिमम कब होगा, जब इंपेडेंस मिनिमम होगा। अब सर्किट का इंपेडेंस मिनिमम कब होगा, सर्किट का इंपेडेंस मिनिमम कब होगा, जब सर्किट मेरा रेजोनेंस में हो। ठीक है, अगर सर्किट रेजोनेंस में हो तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, R। अगर Z की वैल्यू R आ रही है यहाँ पे, देन वी कैन गेट द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 11.5। तो ये मुझे मिल जाएगा करंट। तो ये आ रहा है 20 एम्पियर। करंट कितना आ रहा है, 20 एम्पियर। तो आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन है, मैक्सिमम करंट पूछा है। ठीक है, तो पीक करंट ही निकाला, दैट इज 20 एम्पियर। दो ऑप्शन है। वंस आई नो द करंट, अब जैसे ही मुझे करंट मिलेगा तो हम दूसरी चीजों की तरफ चल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये रेजोनेंस में है भाई, तो ये XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, तो ये 2πFL इज इक्वल टू 1/2πFC। तो ये 4π² इंटू F² इंटू L विच इज इक्वल टू 1/C। ठीक है, तो π² की वैल्यू 10 लेनी है, 10, फ्रीक्वेंसी है 50, उसका स्क्वायर, इंडक्टेंस दिया है 2.5 विच इज 1/C। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 50 का स्क्वायर है। तो जस्ट विल डू द थिंग्स केयरफुली। 100 इंटू 50 का स्क्वायर मतलब 2500 1/C। तो C की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 100 इंटू 2500। तो ये 10⁻⁻4 ऊपर चला गया, ये 25। तो आप लोग देख सकते हो ये मुझे मिल जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻4। इसका मतलब यह है 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन मेरा रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगेन द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी। एमीटर का रीडिंग यहाँ पे बोला गया है, तो आप लोग देख सकते हो VL इज इक्वल टू 100, VC इज इक्वल टू 100। भाई साहब VL और VC सेम है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेजोनेंस में है। अगर ये दोनों रेजोनेंस में है तो सर्किट का जो इंपेडेंस है दैट विल बी इक्वल टू R। अगर इंपेडेंस मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है तो I मुझे मिल जाएगा, दैट इज E डिवाइडेड बाय R बराबर। तो E कितना है 300 और ये कितना है 50। तो करंट कितना मिलेगा 6 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट, एन इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैरेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स। द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कंडेंसर आर सेम। तो देखो अगेन ये रेजोनेंस, ये क्या है, तो ये है रेजोनेंस। द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी। तो हमें दोनों का रिएक्टेंस पूछा गया है। तो रिएक्टेंस कैसे मिलेगा, XL इज इक्वल टू 2πFL। ठीक है, क्या हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें थोड़ा सा डेटा यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स लेके चलता हूँ तो ये रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻3। विल सी क्या होता है ये, तो ये बनेगा 100, 200 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो ये 2 0 कैंसिल, ये -1। तो ये मुझे मिल जाएगा 2π डिवाइडेड बाय 10। तो भाई साहब ये मुझे मिल रहा है पाई डिवाइडेड बाय 5।
ऐसे तो आंसर नहीं मिलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 नहीं है। ओके, तो हम ये वाला यूज करके देख लेते हैं। ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। एल की वैल्यू कितनी है? इंडक्टेंस है 2 × 10⁻³ और कैपेसिटेंस है 20 × 10⁻⁻6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा 2 और 2, मतलब ये 2 का हो रहेगा, एक 9 में से गया 8, तो 2 × 10⁻⁻4 ये ऊपर चला जाएगा 10⁻+4 डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये बन जाएगा 10/2 × 10⁻3, मतलब ये आ जाएगा 5000। आई होप माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। यस, अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो रिएक्टेंस पूछा है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल, ये ले लेंगे हम। ओमेगा आर है मेरे पास 5000 और एल की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻3, तो ये क्या होगा, ये कैंसर। आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 10 ओहम। एक्सी भी निकाल के देख सकते हैं, 1/ओमेगा आर सी 5000, कंडेंसर है मेरे पास 20 × 10⁻⁻6, तो 1 2 3 4, ये 2 10⁻² डिवाइडेड बाई 10, सो 10। देखो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा अपना 10 ओहम। ठीक है, तो अगेन ये भी अच्छा सवाल था। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक रेजोनेंस। इसको अच्छी तरीके से करना, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बेटा लाइक करना, शेयर करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।